ये हमारा टेस्ट था, टेस्ट नंबर 2। इसमें टोटल 18 क्वेश्चन थे और 18 मार्क्स का ही था, है ना। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन था रामानुज संख्या है। तो रामानुज संख्या जो हमारी थी कितनी थी, वो किसे कहते हैं रामानुज संख्या? 1729 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। किसे कहते हैं रामानुज संख्या? जिसे दो संख्याओं के क्यूब के रूप में लिखा जा सके, दो संख्याओं के घन के रूप में लिखा जा सके। जैसे 10 का क्यूब कितना होता है? 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। एंड 9 का क्यूब कितना होता है? 729। प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 1729। समझ में गया? तो ये क्या है? रामानुज संख्या लिखवा रखी थी, है ना। तो नहीं पढ़ा नहीं तो ये समस्या तुम्हारी है। नेक्स्ट है शून्य की खोज किसने की थी? किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। ये इंडियन मैथमेटिशियंस थे और इन्हीं के नाम पे जो भारत का पहला उपग्रह स्थापित किया गया। आर्यभट्ट। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या बताइए? न्यूनतम संख्या लिखने सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1। उसके बाद अंक को पूरा करने के लिए 0 लिखेंगे। 5 हो गया। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या हो गए। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं को का योगफल करने का सूत्र क्या था? क्या था? n एंड n प्लस 1/2। ये तो था सूत्र, इतना लिखना था। नेक्स्ट क्या है? संख्या 983 का प्रयोग करके सम संख्या बनेगी। इनका प्रयोग करके क्या बनेगी? कौन सी सम संख्या बनेगी, है ना। और सम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 का पूरा भाग जाए। और 2 का पूरा भाग किसमें जाता है? जिसके इकाई के स्थान पे क्या 0, 2, 4, 6 या 8 हो। तो हमको क्या करना था? सम संख्या के इकाई के स्थान पे क्या लिखना था? इकाई के स्थान पे यहाँ से क्या आएगा? एक ही सम डिजिट में क्या है? 8। या तो ऐसा लिखो 839, या तो ये बनेगा, या तुम्हारा क्या बनेगा? 398। इनमें से कुछ भी तुमने लिखा तो आंसर तुम्हारा करेक्ट है। समझ गया? नेक्स्ट है 8356 से 6 में से 3 का स्थानीय मान 3, ये 3 है। और स्थानीय मान के लिए क्या करना है? तो पहले उस संख्या को लिखना, उस नंबर को लिखना, उसके पीछे जितने डिजिट है उतने क्या कर देनी है? कितने डिजिट के पीछे? 2 डिजिट है ना। नेक्स्ट है 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल। और 1 से 100 तक कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है। हमने क्वेश्चन पहले क्या कर रखा है, तो उसमें बोला गया इसको याद रखना। कितना हो सका इसका ये हमने सूत्र अप्लाई करना था। क्या करना था? सूत्र अप्लाई करना था। यदि याद नहीं है ना, और याद है तो सीधे हमने लिखना था। कितना होता है इसका सम? 50 है ना। 2 लगातार विषम संख्या। देखो पहली विषम संख्या क्या है? 1। पहली विषम संख्या क्या है? 1। दूसरी विषम संख्या बताओ अर्नब। दूसरी विषम संख्या क्या है? सदी बताओ। दूसरी विषम संख्या क्या है? लगातार होनी चाहिए। दूसरी विषम संख्या क्या है? 2 लगातार विषम संख्या क्या है? 1 है। 1 के बाद क्या है? 2 क्या है? सम संख्या। 2 क्या है? क्या है विषम? 3। इनका अंतर कितना आ जाएगा? 2, है ना। अब 3 क्या, अब हम यदि 3 को लिखते हैं विषम संख्या, 3 के बाद नेक्स्ट विषम संख्या क्या मिल रही है हमें? 3 के बाद नेक्स्ट विषम संख्या क्या मिल रही है? क्या मिल रही है? 5। लगातार होगी। इनका भी डिफरेंस करेंगे, मंत्र करेंगे, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? 2 आएगा, है ना। कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये हमको करना था। तो 2 लगातार विषम संख्याओं का जो अंतर है वो अंतर हमारा कितना आएगा? कितना आएगा? 2। 0, 1। 0 क्या है? क्या है 0? क्या है वो? है? या तो पूर्ण संख्या है, इसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण नंबर कहेंगे, तो पूर्ण संख्या कहेंगे। या क्या कहेंगे? 0 को पूर्णांक कहेंगे। क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्ण संख्या कहेंगे या पूर्णांक है ना। पढ़ा पूर्णांक? हाँ, पढ़ा हो तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो और अच्छी बात है ना। हाँ, तो आगे 0, 0 नंबर। नेक्स्ट क्या है? अंक 8 की विभाज्यता। अंक 8 की विभाज्यता क्या है? यदि अंतिम 3 संख्या में 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 8 का पूरा भाग जाएगा। 8 की विभाज्यता थी। नेक्स्ट क्या है? पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या? पूर्णांक संख्या क्या है? 0, आल पॉजिटिव नंबर, सभी धनात्मक संख्या है, कॉमा सभी ऑल निगेटिव नंबर। सभी ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। संख्या रेखा पे बताया गया था ऐसा 0, 1, 2, 3
-1 -2 -3 शून्य, क्या क्या शून्य, ऑल पॉजिटिव सभी धनात्मक संख्याएं, और ऑल नेगेटिव सभी ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। बता रखा था, अब लिखा होगा तुमने। नेक्स्ट क्या है, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी विभिन्न अंकों से अधिकतम संख्या का डिफरेंस क्या है। हमने कब अंक टोटल कितने होते हैं, कितना होता है अंक, डिजिट कितने होते हैं, डिजिट कितने होते हैं, 10 होते हैं, है ना। तो सबका अलग प्रयोग करना था, सबका अलग क्या करना था, प्रयोग करना था, है ना। अब जैसे हमने कहा 10 होते हैं, कितने होते हैं 10, क्या क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब क्या करना है, इन विभिन्न अंकों का प्रयोग करना है, क्या करना है, विभिन्न अंकों का प्रयोग करना, अलग अंकों का प्रयोग करना है ना। अलग अलग अंकों का हम प्रयोग करेंगे तो कौन सी संख्या लिखने से पहले न्यूनतम संख्या के लिए क्या क्या सबसे पहले क्या लिखेंगे, शून्य को छोड़ के सबसे छोटी संख्या, सब क्या लिखेंगे, शून्य को छोड़ के सबसे छोटी संख्या, और इसके बाद संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो संख्या क्या करेंगे, बढ़ते हुए करेंगे। इसका क्या आ जाएगा 0 2 3 4 5 कितने अंकों की 7 3 कितना होगा 6, है ना। अब क्या है अधिकतम संख्या, नेक्स्ट क्या है अधिकतम संख्या का अंतर, क्या करना है, अधिकतम संख्या कितने अंकों की 6 अंकों की। और अधिकतम संख्या लिखने के लिए, बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, है ना। और अंकों में सबसे बड़ा अंक हमें क्या मिलता है 9, फिर 8 7 6 5 एंड 4, क्या करना अंतर 6 4 2 5 5 0 14 6 8 13 8 5 12 9 3, ये अंतर आ गया, है ना। ये तुम्हारा हो गया। नेक्स्ट क्या है 10 से 100 13 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, लिखवा रखा है नहीं लिखवा रखा है, लिखवा रखा है, कौन बताएगा किसे कहते हैं अभाज्य संख्या, कौन बताएगा बताइए। हाँ 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। तो टोटल कितने आ जाएंगे 10 आएगी, कितना आएगी 10। अब तुमको काउंट करना था, लिखवा रखा हमने पहले करवा रखा, टोटल कितनी संख्या है, कितनी संख्या है 10, है ना। अब 10 कौन कौन है इनको तुम खुद पता करेंगे, अब देख के तुम्हें पता लगेगी कौन कौन सी संख्या है वो। तो मेरा बात ठीक है। नेक्स्ट है 10 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 8 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके। ये क्वेश्चन हमने कल ही किया था, कल ही किया था नहीं किया था, है किया था नहीं किया था। तो कितनी संख्या टोटल 11 आ रही है, टोटल कितनी संख्या है, कितनी संख्या है टोटल 11 आ रही है, कितनी संख्या है 11 आ रही है। हमने कल का कर रखा, कल वाला उसमें देख लेना तुम कैसे उस क्वेश्चन को करना है, समझ में आ रहा बात। हाँ नेक्स्ट है 10 से 100 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जिन्हें 8 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमने कल किया है, कल ही किया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, है ना। 18 को किया है, क्या है क्वेश्चन नहीं किया है, क्या है। तो इसका क्या करेंगे a अपॉन b इंटू c इंटू डी, क्या किया हमने a अपॉन b इंटू c इंटू डी। ये हमने किसको माना जो सबसे बड़ा है 6000 अपॉन b क्या है ये b इंटू कितना का 15 एंड 4 60, कितना हो जाएगा 60, 0 से 0 हो गया एंड 6 10 जा 60 एंड 6 0 100, कितना जाएगा इसका आंसर, कितना जाएगा 100। यहाँ क्या पूछ रहे हैं मल्टीप्लाई के, क्या पूछ रहा है मल्टीप्लाई के, और बताया गया था कि मल्टीप्लाई के यदि पूछेगा तो मल्टीप्लाई के को कैसे हम फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट डिवाइड मल्टीप्लायर, प्रोडक्ट डिवाइड मल्टीप्लायर। इसका करना है, इसमें कितना जाएगा 6 15 जाएगा सीधे, कितना आएगा 6 15। अब देखो 15 6 जा 90,
हो गया। अदर सिंग, हाँ सो जाओ बेटा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ डिवाइजर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डिवाइजर। और डिवाइजर कैसे निकलेगा बता रखा है, कैसे निकलेगा, डिवाइड इन, कैसे निकलेगा, डिवाइड इन, डिवाइडर कैसे निकलेगा, डिवाइडर कैसे निकलेगा,